किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 तरह का हो सकता है, एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? तो देखो, समांतर किरण पुंज में जो किरणें होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, वह एक दूसरे के समांतर होता है। क्या होता है? वह एक दूसरे के समांतर होता है, और जब एक दूसरे के समांतर होता है तभी उसको हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है। दूसरी बात, एक और बात, जो किरणें होती है, ठीक है, वह सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश, ठीक है, वह प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करता है या चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किरण। ठीक है। और जिस जिस किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर निकलती हो, ठीक है, मान लो हम यहाँ से लाइट जला रहे हैं, यहाँ से हम लाइट जला रहे हैं, तो वहाँ पर 3 तरह की घटना होती है। अगर किसी लाइट से रोशनी निकल रही है तो उसमें उससे समांतर, अपसारी, अभिसारी तीनों तरह का किरण पुंज निकलता है। ठीक है, वहाँ से तीनों तरह के किरण पुंज निकलता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि मैंने एक लाइट जलाया, मैंने क्या जलाया? लाइट। यहाँ से सबसे पहले प्रकाश ऐसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ से प्रकाश ऐसे निकलेगा, फिर यह प्रकाश कुछ दूरी के लिए सीधा होगा। क्या होगा? यह सीधा होगा। बात समझ में आई? फिर यह प्रकाश आगे जाकर के किसी एक बिंदु स्रोत पर क्या होगा? यह इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ये तीनों इसमें है। मतलब ये साबित होता है कि अगर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, ठीक है, तो उसमें से निकलने वाली किरणें तीनों तरह की किरण पुंज से होकर के गुजरती है, या तीनों तरह के किरण पुंज उस प्रकाश स्रोत से निकलता है। ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल के देखिए हेडलाइट, उससे जो प्रकाश निकलता है वह पहले ऐसे फैलता है, फैलता है कि नहीं फैलता है, उसके बाद वह सीधे चलता है, उसके बाद जा करके वह किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होता है, ठीक है, जमा होता है। जैसे प्रकाश जो निकलता है ऐसे होकर के ऐसे सीधा होता है, फिर ऐसे जा करके पड़ता है, तो हम आगे की वो चीजों को देख पाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो समांतर किरण पुंज बात समझ में आई कि नहीं आई? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरणें एक दूसरे के समांतर निकल रहा हो, उसको हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अब सारी किसको बोलेंगे? तो जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है, चाहे वो बिंदु स्रोत सूरज हो या हमारा ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो, ठीक है, वहाँ से प्रकाश निकलता है और वह फैलता चला जाता है, यानी कि यहाँ से निकला तो ऐसे वह फैलते हुए आगे चला जाता है। ठीक है, तो अगर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण फैलते चला जाता है निकल करके, तो उसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं उसको? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्र में, ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये क्या है? कोई प्रकाश स्रोत है। अब ये प्रकाश स्रोत हो सकता है सूरज भी हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, लालटेन हो, ठीक है। यहाँ से रोशनी निकल करके सीधा क्या होता चला गया है? यह फैलते चला गया है। ठीक है, यह कैसे निकल रहा है? फैलते हुए निकल रहा है। ठीक है, लेकिन निकल करके फैल रहा है, मतलब यह क्या है? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए अभिसारी किरण पुंज की बात करें। ठीक है, तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आकर मिलती है, या हमको लगता है कि यह किसी बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, वह किसी बिंदु पर मिलती है, वह रियल में मिले या हमको मिलता हुआ लगे, हमको प्रतीत हो, ऐसा हमको लगे कि यह प्रकाश जाकर किसी बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा है, वह बिंदु किसी का मकान हो सकता है। हम यहाँ से लाइट मार रहे हैं तो लाइट पहले क्या होगा? लाइट से जो प्रकाश निकलेगी वो पहले फैलेगा, फिर समांतर होगा और फिर मकान पर जाकर के वह पूरा प्रकाश पड़ेगा। अर्थात मकान क्या हो गया? वह बिंदु हो गया जहाँ पर प्रकाश जो है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर के मिल जाती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, हम उसको बोलते हैं क्या? अभिसारी किरण। क्लियर होगी बात है?
नेक्स्ट बात करेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। इसमें से इन तीनों को बखूबी याद रखिएगा। इन तीनों में से ऑब्जेक्टिव आए तब, अच्छा है 2 नंबर से सब्जेक्टिव आए, ठीक, लेकिन आएगी। देखो पारदर्शी पदार्थ आप बैक मतलब क्लास में ही पढ़े हैं, ठीक है, बैक क्लास में ही पढ़े हैं। आपने पिछले कक्षा में ये पढ़ा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल जाता है आर पार, ठीक है, वैसा वस्तु यानी कि एक ऐसा वस्तु लीजिए कि हम लाइट मारे तो प्रकाश ए पार से ओ पार निकल जाए, इसके भीतरे से भीतरे, ठीक है, तो उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश आर पार निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। जैसे व्हाइट प्लास्टिक लीजिए, ठीक है, जो प्लास्टिक आता है वो लीजिए और उसमें लाइट मारिएगा तो प्रकाश इस पार से उस पार निकल जाएगा। चाहे जो शीशा आता है, ठीक है, कांच जो होता है, आप उसको इस पार से लाइट मारिएगा तो उस पार निकल जाएगा, निकल जाता है। चाहे पानी लीजिए, पानी में इस पार से प्रकाश मारिएगा तो उस पार निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता है, निकल जाता है। आप बाल्टी में भरे पानी में लाइट मारते हो तो बाल्टी की पेंदी आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो वो दिखाई कब देता है, जब पानी को पार करके प्रकाश पेंदी तक पहुंचता है तब ना आप देख पाते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है क्या वहाँ की वस्तु का देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे वहाँ की वस्तु। तो पानी को पार किया तब ना आपको बाल्टी की पेंदी दिखाई दे रहा है। मतलब पानी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। क्वेश्चन आएगी इनमें से कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। आपने समझ जाना कि कौन है, जिससे प्रकाश आर पर हो जाएगा वो क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ होगी। दूसरी बात, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश निकलवे नहीं करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जिससे निकल जाए वह पारदर्शी, जिससे नहीं निकले वह अपारदर्शी, और जिससे तनका तनका निकले, ठीक है, उसको कहते हैं पारभासी। उसको क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ कौन है, तो वो लकड़ी है। लकड़ी के इस पार लाइट मारेंगे क्या निकल जाएगा उस पार, नहीं निकलेगा। मतलब लकड़ी क्या हुआ, अपारदर्शी पदार्थ है। लोहा के इस पर लाइट मारेंगे तो क्या निकल जाएगा उस पर प्रकाश, नहीं निकलेगा, अपारदर्शी पदार्थ। पत्थर पर मारिएगा निकल जाएगा, नहीं, ये भी अपारदर्शी है। धातु की प्लेट हो गया, धातु नहीं जाते हैं, अरे मतलब पत्थर हो गया, लोहा के मतलब लोहा के प्लेट हो गया, अच्छा मतलब टीन हो गया, इस पर से लाइट मारेंगे तो क्या उस पर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। मतलब वह क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। पारभासी पदार्थ जेकरा से होकर के तैका पदार्थ निकलता है। मैंने क्या लिखाया, मैंने ये कहा कि जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश का छोटा सा भाग ही निकल पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ, जिससे तनका ले प्रकाश निकलता है, ठीक है। जैसे आप अगर इस कपड़ा पर लाइट मारोगे तो हल्का सा प्रकाश निकलेगा, क्या पूरा का पूरा निकल जाता है, नहीं, हल्का सा प्रकाश निकलेगा, थोड़ा सा प्रकाश निकलेगा। तो वैसा पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं पारभासी। उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। जैसे यहाँ पर देखो घिसा हुआ कांच, यानी कि एक कांच है जिसको बच्चा क्या क्या घसर दिया, ठीक है, पूरा एकदम रगड़ दिया उस पर, ठीक है। रगड़े हुए कांच से प्रकाश जाएगा आर पार, नहीं जाएगा, जाएगा आर पार, नहीं जा पाता है, ठीक है। चलिए जाता है, हल्का हल्का जाता है, बस समझ में आई गई। तेल लगा हुआ कागज, क्या इससे पूरा का पूरा प्रकाश निकल जाएगा, नहीं। कभी घर पे प्रयोग करना, ठीक है, कभी घर पे प्रयोग कीजिएगा और देखिएगा कि क्या जिस कागज में तेल लगी है उस कागज से क्या प्रकाश पूरा का पूरा निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, या हल्का निकल रहा है। तो आप ये पाइएगा कि प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, अर्थात तेल लगा हुआ कागज पारभासी पदार्थ है। क्या है, पारभासी पदार्थ है। दूध से हल्का हल्का प्रकाश निकलता, तनका, वह पारभासी पदार्थ है। क्या है, पारभासी पदार्थ। कुहासा, घना धुआं, बादल, चमड़ा, जो चमड़ा हमारा ये वाला, ठीक है, ये सब पारभासी है। क्यों, क्योंकि इसे जब इस पर प्रकाश मारते हैं तो इसके आर पर हल्का सा प्रकाश निकलता है, ज्यादा प्रकाश नहीं निकलता है। दूसरी बात, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो देखो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जैसे हम यहाँ पर लाइट मारे तो ये लाइट
इस पर टकरा जाएगा और टकरा के वापस तिरछा निकल जाएगा। जैसे तो कौन कौन सा है देखो, इसके नियम से संबंधित पद है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक, अब आपतित किरण कौन होता है? किसी सतह पर, मान लो कि ये जो सतह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये कोई सतह है। क्या है? कोई सतह है। किसी सतह पर जो आने वाली किरण है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और किसी सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, ये किरण यहाँ पर टकराया और टकरा के वापस जो लौट रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और आपतन बिंदु किसको कहते हैं? तो जो आपतित किरण है, यह जिस बिंदु पर पड़ती है, ठीक है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतित आपतन बिंदु। क्या इसको बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्यों? क्योंकि इस पर आने वाली जो किरण है, यह इसी बिंदु पर पड़ रही है। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अभिलंब किसको कहते हैं? तो किसी सतह के जो आपतन बिंदु है, कोई भी सतह हो, उस सतह के जो आपतन बिंदु है, उस आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं, इसी लंब को अभिलंब कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी सतह के आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है, उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण किसको कहते हैं? देखो, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। इन दोनों के बीच जो कोण बनाना, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। उसके बाद ये है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, उसको बोलेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, दूसरी बात, अब हम आते हैं आगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ठीक है, यानी कि कोई भी काम होता है, कोई भी घटना होती है, तो उसकी कुछ नियम होती है कि नहीं होती है? हर किसी के हर चीज के नियम है। जो भी घटना घटित हो रही है, सबके पीछे कोई ना कोई नियम है। अब प्रकाश के परावर्तन होता है, उसके लिए भी नियम है। प्रकाश के परावर्तन होता है, उसका भी नियम है। देखो, मैंने यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया है। क्या लिया है? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण ही क्यों लिए? हम किसी और चीज को भी ले सकते थे। ठीक है, देखो, समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तक, समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, क्या होता है समतल दर्पण? समतल मतलब बराबर। एक ऐसा दर्पण लेंगे जो बिल्कुल समतल हो। ठीक है, और जो समतल दर्पण होता है, उससे प्रकाश का परावर्तन आसानी से होता है। इसीलिए समतल दर्पण लिए हैं। अन्यथा हम किसी और भी दर्पण को ले सकते थे, किसी और भी चीज से ले सकते थे, लेकिन वहां पर प्रकाश का परावर्तन होगा तो वो आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा। हो सकता है उससे प्रकाश का परावर्तन ज्यादा नहीं हो, तनका तनका परावर्तन हो, तो तनका तो हमको दिखो नहीं करे, दिखेगा, लेकिन समतल दर्पण से ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, इसीलिए हम समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन करा करके हम देख सकते हैं कि परावर्तन कैसे हो रही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सवाल ये ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है, तो वो है समतल दर्पण। वो कौन होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा सतह क्या होती है, तो वह समतल दर्पण। कौन सा है? समतल दर्पण। अब प्रकाश का नियम क्या है, यहाँ पर देखिए। प्रकाश का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये के वो तल है,
ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंबन। तीनों एक जगह है कि नहीं है? ये तीनों एक जगह है कि नहीं है? तो वही तो बात है यहाँ पर, वही चीज तो कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, जितना इस कोण का मान होता है उतना ही इस कोण का मान होता है। दोनों कोण सेम होता है, दोनों कोण बराबर होता है। अर्थात इसकी जो दया होती है इसको कहते हैं आई, इसको कहते हैं आर। अर्थात हम लिख सकते हैं साइन आई बराबर साइन आर। क्या लिख सकते हैं? साइन आई बराबर साइन आर। बात क्लियर हो गई। प्रकाश का प्रवर्तन हो गया। आगे देखिए, एक चीज यहाँ पर आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि प्रकाश से किरण तिरछी आ रही है तो तिरछा परावर्तित वही हो रही है ना। प्रकाश से किरण तिरछी आई है तो तिरछी गई भी है। कहाँ पर? समतल दर्पण पर। लेकिन अगर समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण सीधी आएगी, सपोज करो कि ये समतल दर्पण है और इस पर ये प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, ये क्या आ रहा है? सीधा आ रहा है, तो फिर ये किस तरफ मुड़ेगा? यह दर्पण से टकराएगी तो वापस जब वो करेगा ना, तो वापस से किस तरफ जाएगा? ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह जिस रास्ते आती है उसी रास्ते पुनः निकल जाता है। यह तिरछा बिरछा नहीं होता है, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते समतल दर्पण से प्रकाश परावर्तन के बाद पुनः लौट जाता है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये सीधी प्रकाश की किरणें समतल दर्पण में पड़ती है तो ये तो समझ है कि हाँ वह उसी रास्ते फिर लौट जाता है, यानी कि वह सीधी आती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद वह सीधे निकल जाता है। लेकिन उस जब वह परावर्तन के बाद निकलती है तो उसके बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री का। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कितने डिग्री के कोण बनाती हुई वापस जाती है? 0 डिग्री का कोण बनाते हुए